जैसे हर कहानी का एंड होता है, आज हम इस चैप्टर का भी एंड करेंगे, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो और जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो, वरना इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आई एम प्राची सिन्हा। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमें आज डिस्कस करना है, जिसमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पैरासिटिज्म, होलोजोइक और सेफ्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिज्म, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट सेल के ऊपर, मतलब किसी जीवित प्राणी के ऊपर निर्भर करता है अपने सर्वाइवल के लिए। इसका बहुत ही सरल एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की किताब में अमरबेल, जो कि होता है कसकटा, अमरबेल के ऊपर जो येलो येलो से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं वो दरअसल क्या होते हैं? वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि उस ट्री के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन जो गेन वो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब कोई ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन गेन कर रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइट। देखो कंफ्यूजन हो जाएगी तो ध्यान रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अगर किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड को गेन कर रहा है या उससे कोई न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो पैरासाइट है। जिससे ले रहा है मतलब वो पेड़ से ले रहा है तो क्या हो गया? होस्ट हो गया वो, ठीक है। तो पेड़, हमारा जो ट्री है, अमरबेल ट्री है, वो क्या हो गया? होस्ट हो गया। और उसके ऊपर जो प्रेजेंट रूट्स होती हैं वो पैरासाइट हो गई। बात क्लियर है? अब वैसे तो पैरासाइट के बहुत सारे पार्ट्स हैं भाई, एंडोपैरासिटिज्म, एक्सोपैरासिटिज्म, बट वो इस क्लास में नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। होलोजोइक, ये शब्द आपकी एनसीईआरटी में हो सके तो ना हो, बट फिर भी इसको समझना काफी जरूरी है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करता है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं बताऊं तो जैसे जितने भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट खा रहे हो, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो प्लांट ने बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके से एग्जाम्पल क्या हो गए? हम मनुष्य और कुछ जीव जंतु, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सेफ्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइट्रेटस बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया मशरूम। ग्रोस मत करना, पता लगा आज के बाद मशरूम खाना ही छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट या स्मॉल क्रिएचर्स को कंज्यूम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वीनस फ्लाईट्रैप और पिक्चर प्लांट। आपकी एनसीईआरटी में पिक्चर प्लांट जो है उसके बारे में बात की गई है। पिक्चर प्लांट जो है वो थोड़ा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इमेज पॉप हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या होता है? बंद होता है फ्लैप से, ठीक है। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर आकर बैठता है वो बंद हो जाता है अपने आप। ऐसे ही वीनस फ्लाईट्रैप होता है, थोड़ा सा लाइक पंजे टाइप का होता है वो देखने में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है बच्चों? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर 2 डिफरेंट स्पीशीज, 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, ठीक है, अपने अपने बेनिफिट के लिए। जैसे कि इसके अंदर हम देखते हैं लाइकन और राइजोबियम एग्जाम्पल होता है। लाइकन नाम का एक पौधा होता है जो कि बहुत ही अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर है। एक फैक्ट पता लग गया आपको, ठीक है। तो लाइकन जो है वो, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं? फंगी और एल्गी। जो फंगी है वो क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है एल्गी को। बदले में जो एल्गी है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे वो फूड जो है जनरेट कर सके और वही फूड जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये आप क्लास 8 चैप्टर 1 में पढ़ोगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही। और अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, और सीरीज में बने रहिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।